हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 के। तो हमने पहले देख लिया होता है कि जो बॉस मूर्ति होती है वो एक ही झटके में वहाँ पर एक अपनी आई आई की मदद से आई लेजर की मदद से कई लोग को एक साथ खत्म कर देती है। तभी हमें एपिसोड नंबर 5 में दिखाया जाता है कि सन जिनवू अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचता है, प्रीवियस समय के बारे में सोचता है। वो कहता है द गेट, जो गेट अपीयर हुआ था कब, 10 साल पहले, जो कि क्या कहते हैं एक टनल था जो कि एक दुनिया से दूसरे दुनिया को जोड़ता था। जब वो पहली बार शहर में अपीयर हुआ था 10 साल पहले, तो उसके बाद सो मेनी बजट इवेंट्स, उसके बाद कई सारे बहुत ही बुरे इवेंट हुए हैं। तो ऐसे ही बताया जाता है सम टाइम्स बियॉन्ड द गेट देयर कैन बी एन, यह एक पूरा निराशाजनक है जिसमें बहुत ही पागल मॉन्स्टर भरे हुए हैं जो कि हमें जाने नहीं दे रहे, जो कि हमारी मृत्यु चाहते हैं। तो बताया जाता है संजीनू मिस्टर चुल से पूछता है, बॉस लीडर से पूछता है, तो कहता है कि सर आपकी ब्लीडिंग बंद हुई, आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, तो इससे कोई प्रॉब्लम है, देयर इज नथिंग कैन डू, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। संचिलू कहता है, बताता है कि मैंने यहाँ पे केवल 3 हीलर को बुलाया था, जो कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर सब आसानी से हो जाएगा। तभी हमें आगे दिखाया जाता है सम टाइम बियॉन्ड द गेट। उसने बताता है कि उसने 3 हीलर को बुलाया होता है जो कि इस गेट के लिए काफ़ी थे। वंस गॉट अटैक्ड ब्रूसली इवेंट कॉप्स मेड, उसने बॉस ने जो लेज़र बीम से अटैक किया था वहाँ पर केवल कंकड़ ही बचे, जो भी वहाँ पर आदमी थे वो पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो गए। तभी एक बंदा शॉक हो जाता है और कहता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, आई वॉन्ट टू लिव, मुझे जीना है। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से कह रहा था। तभी हम जूही को भी देखते हैं जो कि एक बी रैंक की हीलर होती है, वो भी इस दैवीय मंजर को देखकर उबर नहीं पाती है और कहती है मैं इस तरह के इवेंट को कभी भी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, ये मन में कहते हुए आई थिंक वुड बेटर जस्ट स्टे, हमें लगता है कि हमें इसके खिलाफ केवल स्टे रुकना है, नहीं तो ये हमें भी मार देगा। यही कहते हुए हमें आगे दिखाया जाता है व्हेन द सिचुएशन क्लियर्स, जब सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल हो जाएगी, जब सब कुछ माहौल शांत हो जाएगा, तब हम यहाँ से इजीली जा सकते हैं, ये मन में कहते हुए। तभी एक लड़की कहती है हम यहाँ पर क्यों आए थे, दिस इज ओनली अ डी रैंक डंजियन, ओनली अ डी रैंक। एक बंदा भी कहता है कि एक डी रैंक की डंजियन है लेकिन हम यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। जस्ट लाइक व्हाट मिस्टर संचिल सेड, वी विल गेट अटैक्ड इफ वी मूव, जैसा कि संचिलू ने कहा था, जो कि टीम का बॉस होता है, उसने बताया कि उसने कहा अगर हम यहाँ से तनिक मिलते हैं तो ये मूर्तियाँ और वो बॉस हमें एक झटके में मार देगा। इवन इफ वी somehow bypass वी स्टिल हैव गो थ्रू गार्ड स्टैचू, अगर हम किसी तरीके से जा पाए तब भी हम मारे जाएंगे। ही प्रॉब्ली नेवर इंटेंट फॉर अस टू लिव, और वो नहीं चाहते कि हम यहाँ से जा पाएँ, इसी कारण से वो इस तरीके से लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। आई वुड नॉट डाई लाइक दिस, मैं मरना नहीं चाहता इस तरह, एक बंदा कहते हुए बहुत ही तेज़ी से गेट की तरफ भागते हुए। परंतु लेज़र बीम इतनी तगड़ी होती है, तभी बॉस ने एक लेज़र बीम छोड़ी थी जिस कारण से आई विल गो थ्रू द डोर एन इंस्टेंट, उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और कोई भी बंदा उसे देख नहीं पाता। फिर भी लेज़र बीम इतनी तगड़ी होती है कि एक झटके में उसकी पूरी शरीर गायब हो जाती है और केवल उसका पैर ही पैर बचता है। ये देख के वो बहुत घबरा जाता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, उसके पैरों को पूरी तरीके से काट दिया जाता है। तो ये बॉस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये बंदा सोच रहा होता कि मैं इसको सरपास कर सकता हूँ, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। मना करते करते लेके आई संचिलू और संजीनू दोनों ही बहुत हैरानी से देखते हैं कि इतना तेज था, हम उसे देख भी नहीं पाए, परंतु इस बॉस ने उसको एक ही झटके में फिर से खत्म कर दिया होता है। वहाँ पर उसके केवल पैर ही पैर बचते हैं, जिसको देखकर वो और भी डर जाते हैं कि हमारा हिलना यहाँ पर व्यर्थ जाएगा।
तो सोलो लेवलिंग का 5 एपिसोड यहीं तक था। तो सोलो लेवलिंग का 6 एपिसोड कल आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके पहले के एपिसोड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उसको देखिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।